एक रहस्यमयी डिब्बा एक पुराने सुनसान घर में पहुंचता है जहां एक विकलांग लड़की निका अपनी मां सारा के साथ रहती है। सारा जब उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें से एक डॉल निकलती है, गुड गाय नाम का एक खिलौना जिसका नाम है चक्की। उसे देखकर सारा हैरान रह जाती है क्योंकि उन्हें ये डॉल किसने भेजा इसका कोई अंदाजा नहीं होता। उसे अजीब और डरावना महसूस होता है, इसलिए वह उस डॉल को उसी वक्त कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन उसी रात निका को अचानक अपनी मां की जोरदार चीख सुनाई देती है। वो घबरा कर लिफ्ट से नीचे जाती है और देखती है कि सारा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और ठीक वहीं पास में बैठा होता है चक्की। निका की आंखों में डर और शक साफ झलकने लगता है। उसे यकीन होने लगता है कि ये मासूम दिखने वाला डॉल ही असली कातिल है। अगले दिन निका की बहन अपने पति, अपनी छोटी बेटी एलिस और एक देखभाल करने वाले के साथ घर आती है। रात को चक्की चुपचाप खाने में जहर मिला देता है और थोड़ी देर बाद एक पादरी की भयानक कार दुर्घटना में मौत हो जाती है। निका का शक और गहराने लगता है। वह कुरियर कंपनी को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसी रात चक्की बिजली बोर्ड पर पानी गिरा देता है और वहां काम कर रहे देखभाल करने वाले को करंट लगने से मार डालता है। निका को एक खबर से पता चलता है कि चक्की में एक सीरियल किलर की आत्मा है, वही आत्मा जो उसकी मां सारा के पुराने वीडियो में दिखाई देती थी। फिर चक्की उसकी बहन की आंखें फोड़ देता है और उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। निका किसी तरह बचने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसकी बहन की लाश ऊपर से गिरती है। चक्की अब निका पर हमला करता है लेकिन इस बार निका डटकर मुकाबला करती है और कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देती है। बहन का पति ये सब देखकर निका को ही दोषी मान बैठता है, मगर बाद में चक्की की एक रिकॉर्डिंग सामने आती है जिसमें सारी सच्चाई साफ हो जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और चक्की उसे भी बेरहमी से मार डालता है। निका अपनी टांगों का इस्तेमाल कर चक्की की कुल्हाड़ी को बीच में फंसा देती है लेकिन चक्की उसे बेरहमी से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। जमीन पर गिरी निका दर्द से कराहती है और तभी चक्की उसके सामने आता है अपनी असली कहानी सुनाने के लिए। वो बताता है कि वो एक सीरियल किलर था जो निका की मां सारा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने निका के पिता को मार डाला था और निका को जानबूझकर विकलांग बना दिया। निका उसे घूरते हुए ताना देती है, तू अपने असली दुश्मनों को कभी नहीं मार पाया, बस कमजोरों पर अपनी ताकत दिखाता रहा। इसी बीच पुलिस आ जाती है लेकिन निका के हाथ में खून से सना हुआ चाकू देखकर उसे ही हत्यारा समझ लेती है। बिना उसकी बात सुने उसे मानसिक रोगियों के अस्पताल भेज दिया जाता है। जाते जाते निका चक्की की आंखों में देखती है और मुस्कुराकर कहती है, तू चाहकर भी मुझे नहीं मार सका। आखिरी सीन, एक पुलिस अफसर जो चक्की को हिरासत में लेकर ले जा रहा होता है अचानक एक अनजान हमलावर के हाथों मारा जाता है और वहीं चक्की की मुस्कान फिर से जिंदा हो उठती है।